दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर विपुल, वो लिखते हैं पूना में और पूछ रहे हैं क्लिक एंड आस्क विद मनीष में कि सर अगर हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है या हमें पिक्चर्स थोड़े बोके वाले चाहिए तो उसके लिए कौन सा कैमरा ख़रीदना अच्छा रहेगा, कौन से लेंसेज हमको ख़रीदने चाहिए, क्या कैमरा सेटिंग्स रखनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए और किस तरह से हम अच्छे ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स जो हैं वो बोके के साथ में निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस पर एक वीडियो बनाएंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। तो मैंने सोचा चलिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जो है बैकग्राउंड को ब्लर करना एक बहुत ही अच्छा आर्ट है, इससे हमारे पोर्ट्रेट जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा इस पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कैमरा के बारे में, कौन सा लेंस आपको यूज़ करना चाहिए, सेटिंग्स कैमरा की क्या रहनी चाहिए और क्या टेक्निक आपको यूज़ करनी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब दोस्तों वैसे तो बैकग्राउंड को आप ब्लर किसी भी सेंसर वाले कैमरा के साथ कर सकते हैं। मूलतः अगर हम देखें तो भैया तीन तरह के सेंसर आते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो फोर थर्ड सेंसर, दूसरा हमारे आते हैं क्रॉप सेंसर बॉडीज़ और तीसरी हमारी होती है फुल फ्रेम वाली कैमरा बॉडीज़, यानी कि फुल फ्रेम सेंसर के साथ जो कैमरा बॉडीज़ आती हैं। उसके बाद फिर मीडियम फॉर्मेट सेंसर वाले कैमराज भी आते हैं, बट यहाँ पर हम बात करेंगे जनरली जो तीन तरह के सेंसर हैं। तो आप चाहे माइक्रो फोर थर्ड सेंसर वाले कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी आप बैकग्राउंड को ब्लर कर पाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसमें बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर नहीं होगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर उसमें बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर होगा कि नहीं। इसी तरह से जो है आप क्रॉप सेंसर वाली कैमरा बॉडी में भी जो है बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आइडियल सिचुएशन के बारे में पूछेंगे, एक आइडियल कैमरा के बारे में पूछेंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक फुल फ्रेम वाला सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर स्पेशली बैकग्राउंड तो सब में ब्लर होता है, लेकिन फुल फ्रेम वाला जो कैमरा है तो वहाँ पर आपको अगर आप बोके निकाल रहे हैं बैकग्राउंड को ब्लर करके, तो जो बोके है वो थोड़ा सा फुल फ्रेम वाली सेंसर कैमरा बॉडी जो होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है कि अगर आपके पास में एक फुल फ्रेम कैमरा है तो वो एक आइडियल कैमरा रहेगा। अगर आप ज़्यादातर डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं और बोके वाली पिक्चर्स जो है वो काफ़ी निकालते हैं अपने पोर्ट्रेट्स के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों लेंसेज की, तो यहाँ पर लेंसेज जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लेंसेज अगर आपके पास में ठीक होंगे तभी आप जो है बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर पाएंगे और अगर आपको बोके भी निकालना है पिक्चर्स में तो वो भी आप अचीव कर पाएंगे। अब लेंसेज से मेरा क्या मतलब है, देखिए लेंसेज का जो सिलेक्शन है वो आपको बहुत केयरफुली करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ पकड़ के चलते हैं, अगर आप 50 mm के लेंस के ऊपर 50 mm या उससे ज़्यादा फोकल लेंथ के लेंस पे जाएंगे, वो जितना ऊपर की फोकल लेंथ पे जाएंगे उतने ही जो है आप अच्छा बैकग्राउंड को ब्लर कर पाएंगे। सो मिनिमम 50 mm का लेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। अब यहाँ पर अपर्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आपके पास जो लेंसेज होने चाहिए वो मिनिमम f2.8 के तो होने ही चाहिए। f2.8 के ऊपर वाले लेंसेज हैं वहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अगर आप 50 mm का लेंस ले रहे हैं तो 1.2, 1.4, 1.8, 2 f2.8 वाला लेंस ले लीजिए। या जैसे कि आज मैं दो लेंस यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं यूज़ कर रहा हूँ 85 mm का, बहुत ही आइडियल लेंस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप फोकल लेंथ जितनी ऊपर लेंगे यानी कि 85 mm, 100 mm, 135, 200 mm लेंगे उतना बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर होगा। सो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन का 85 mm 1.4G लेंस और दूसरी में कैमरा बॉडी है सोनी की, जहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ जाइस बाटेस का 135 mm का f2.8 लेंस। तो आज इन दो लेंस को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को ब्लर करके मैं पूरी टेक्निक्स कैमरा सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप लाइव डेमो देख पाएंगे किस तरह से बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो यहाँ पर जो लेंसेज हैं आपको 85 mm, 100 mm, 135, 200 mm जो है ये लेंसेज बहुत ही आइडियल रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए क्या कैमरा सेटिंग्स की ज़रूरत है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि ब्लर को हम की जो टेक्निक है कैसे बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं उसकी। तो कैमरा सेटिंग्स जो है जैसा मैंने बताया, सबसे पहले जो लेंस का सिलेक्शन है वो आपके पास में जो है जितना फोकल लेंथ जितनी आपकी बड़ी होगी उतना ही जो है आप अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर कर पाएंगे। तो मैं भी 135 mm का जो है मेरा जाइस बाटेस का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो अच्छी खासी 135 mm फोकल लेंथ मिल रही है। अब इसका जो 2.8 का ये लेंस है, तो सबसे पहले अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो यहाँ पर आपको जो भी आपका अपर्चर है उसको आपको वाइड ओपन करना है। मान लीजिए 1.4 का लेंस है तो आप पूरा 1.4 पे या 1.8 पे या 2 पे आप ले सकते हैं। आप 4, 4.5, 5.6 पे ऐसे पिक्चर्स मत लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा। वो भी अभी आपको बताने वाला हूँ किस तरह से गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर 2.8 का लेंस है तो मैंने अपना अपर्चर पूरा वाइड ओपन कर लिया, यानी कि मेरा जो अपर्चर है वो है 2.8, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब जो है दूसरी चीज़ है
कि हमें शटर स्पीड कितनी रखनी है। तो शटर स्पीड हमारी होनी चाहिए जितनी हमारा लेंस है उससे डबल, यानी कि अगर 135 एम का लेंस है तो 200 एंड अबव हमारी शटर स्पीड होनी चाहिए। तो मैं अब शटर स्पीड जो है वो अपनी कर देता हूँ। यहाँ पे शटर स्पीड मैंने कर दी है करीब यहाँ पर 400, और यहाँ भी थोड़ी लो लाइट है तो मैं ISO अपना थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो ISO मैं कर देता हूँ करीब यहाँ पर 500। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने अपर्चर अपना वाइड ओपन कर लिया 2.8, क्योंकि बैकग्राउंड हमको ब्लर करना है, यानी कि जो इनका पोर्ट्रेट आएगा इस तरह से, और उसके पीछे की जो डेप्थ है वहाँ पर अच्छी खासी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर लेंगे, बैकग्राउंड को पूरा ब्लर कर लेंगे। और अपर्चर जो है वो हमारी जो शटर स्पीड है वो हमने कर ली है 400, ऑलमोस्ट इससे डबल, 135 से डबल और उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि इमेज हमें थोड़ी शार्प मिले। ISO 500 रखा है, लाइट थोड़ी सी लो है यहाँ पर इसलिए। तो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात है वो हमारी टेक्निक की। अब टेक्निक क्या है कि जितनी क्लोज आप अपने सब्जेक्ट के पास जाएंगे उतना ही पीछे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आपको ज़्यादा क्रिएट होगी। जितना आप दूर जाएंगे उतनी पीछे जो डेप्थ है वो कम निकलेगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने सब्जेक्ट के आप जितना क्लोज जा रहे हो उतना ही बैकग्राउंड पीछे अच्छे से ब्लर होगा। अब चूंकि मुझे यहाँ पर पोर्ट्रेट लेना है इनका यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा जो डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो यही रहेगा, यानी कि मैं बिल्कुल पास भी आ रहा हूँ तो मैं लगभग इतना पास आ रहा हूँ। अब आप देख पा रहे बैकग्राउंड हमारा पीछे अच्छे से ब्लर है। चलिए लेते हैं एक फ़ोटो ताकि आप समझ पाएंगे। चलिए एक पिक्चर मैंने लिया, अब मैं थोड़ा सा और पास जा रहा हूँ, हेडशॉट। मैं आपको बता रहा हूँ कि और कैसे बैकग्राउंड ब्लर होता है। देखिए, तो यहाँ हम और पास चले गए थोड़ा सा, ये देखिए, तो बैकग्राउंड पीछे से और भी हमारा अच्छे से ब्लर हो रहा है। तो आपने देखिए एक पिक्चर मैंने यहाँ ले लिया है इनका, और बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो कितना अच्छे से ब्लर हुआ है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। एक पिक्चर और हम यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा मैं जगह चेंज करूँगा। अब चलिए एक पोर्ट्रेट और लेंगे यहाँ पर हम, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो कैमरा सेटिंग्स है वो अगेन 2.8, यानी कि पूरा अपर्चर हमने खोल के रखा है। अब यहाँ पर चूँकि अभी थोड़ा सा पीछे कोशिश करेंगे बोके अगर थोड़ा मिल जाए, बैकलाइट हल्की सी उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने शटर स्पीड जो है 200 रखी है और ISO हमने 320 कर दिया है। थोड़ा सा चेंज किया है। लेते एक पिक्चर, फोकस बिल्कुल आइस पे रखिए आप, सॉरी एक लेते हैं पिक्चर, या देखिए काका इधर, टेकिंग यस। तो आप देख रहे हैं ये जो पोर्ट्रेट्स हैं हमें काफ़ी अच्छे मिले हैं, और यहाँ बैकग्राउंड आप कितना अच्छे से आप देख पा रहे हो कि ब्लर हुआ है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक जो है दोस्तों, ये आपकी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। कैमरा सेटिंग्स का आप ध्यान रखिए। अब असल में गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ ठीक रखते हैं, क्लोज भी चले जाते हैं, बट अपर्चर जो है वो हम थोड़ा वाइड की जगह जो है हम अपर्चर ज़्यादा रख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 5.6 पे शूट करूँ अगर, तो आप देखिए कि मुझे कितनी मिलेगी डेप्थ ऑफ फील्ड, वो देखिए यहाँ पे। तो मैं देखिए इस तरह से ले रहा हूँ पिक्चर अभी, तो आप देख रहे हो ये अब गलत कैमरा सेटिंग हो जाती है, क्योंकि हम फोकस में तो आएगा सब, लेकिन तो देखिए यहाँ मैंने इनका पिक्चर लिया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि बैकग्राउंड हमारा उतने से अच्छे से ब्लर नहीं हुआ है जो इतना ब्लर होना चाहिए था। बट इसी जगह पे मैं खड़ा होके अगर अपनी कैमरा सेटिंग्स को फिर से चेंज करता हूँ, यानी कि मैं चला जाता हूँ वापस मेरे अपर्चर पे, यानी कि 2.8 पे, तो आप देखेंगे यही जगह है सेम, लेकिन ये पूरी अच्छे से अब ब्लर हो जाएगी। देखिए, ये देखिए आप, तो कितनी आसानी से देखिए आप मैच कर सकते हैं। ये हमारा अभी का है जो हमने ब्लर किया है, और इसके पहले का पिक्चर है जहाँ पे पिक्चर जो है उतनी ब्लर नहीं आ रही है, यानी कि बहुत ही कम ब्लर हुआ है, और जो पिक्चर का जो इफेक्ट है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड का जो मज़ा होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। चलिए अब आखिर में कुछ पोर्ट्रेट्स और लेते हैं, और यहाँ पर कोशिश करेंगे हम ये सीखने की कि बैकग्राउंड को और हम किस तरह से ब्लर कर सकते हैं, स्पेशली जब हम पोर्टफोलियो वाले पिक्चर्स लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, और आज मैं जो है बिल्कुल आम लोगों को शूट कर रहा हूँ ताकि हम टेक्निक को आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पर मैंने अपना कैमरा भी चेंज कर लिया, और लेंस जो है अब मेरी फोकल लेंथ हो चुकी है 85 mm का 1.4 लेंस में यूज़ कर रहा हूँ। लाइट काफ़ी लो हो चुकी है, तो अब मैंने अपना जो ISO है वो कर लिया है ऑलमोस्ट 400, और यहाँ पर मैं f2 पे शूट करूँ। हालांकि 1.4 का लेंस है, बट f2 पे कोशिश कर रहा हूँ शूट करने की। देखते हैं अगर 1.4 की भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ तक चले जाएंगे। बट जैसा मैंने आपको टेक्निक बताया, अब ये ऐसे खड़े हैं तो एक उनका हम हेडशॉट लेंगे, एक हम पोर्ट्रेट लेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडशॉट लेता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया टेक्निक क्या है कि हमको जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ है उसे यूज़ करना है। दूसरा, जितना हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे उतना जो पीछे का बैकग्राउंड है वो अच्छे से ब्लर होगा, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी। तो मैं इनके बिल्कुल पास आ गया हूँ, देखिए एकदम, और देखते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से ब्लर हो रहा है। लेता हूँ मैं एक पिक्चर, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बैकग्राउंड कितने अच्छे से ब्लर हुआ है। अब एक पिक्चर हम थोड़ा सा दूर से लेंगे। फोल्ड योर हैंड्स एक बार, यस, वेरी नाइस।
और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड हमारा ब्लर होता है कि नहीं। देखिए मैं पोर्ट्रेट ले रहा हूँ इनका F2 पे, तो आप देख पा रहे हो कि F2 के ऊपर बैकग्राउंड हमारा काफ़ी अच्छे से ब्लर हुआ है। अब इसी पिक्चर को 1.4 पे भी लेके देखेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि अभी F2 पर है। तो मैं कर लेता हूँ उसको ज़रा भी 1.4 पे। अब देखते हैं कि पिक्चर हमें कैसी यहाँ पर मिलती है। रेडी, और पीछे बैकग्राउंड और थोड़ा सा बैकग्राउंड और ब्लर होगा। सेम डिस्टेंस मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, सिर्फ जो शैलो हमने अपर्चर है उसे थोड़ा सा और वाइड ओपन कर लिया है। होल्ड इट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 1.4 पे बैकग्राउंड थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हुआ है एज़ कम्पेयर टू F2। तो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा 1.4 पे ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड हमें मिली है। चलिए लास्ट में एक पिक्चर और लेते हैं। शर्ट इनका अच्छा लग रहा था, और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से ब्लर करेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड देखिए आप कितनी खूबसूरत निकल के आती है। जब ब्लर बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होती हैं, जब आप अच्छी टेक्निक यूज़ करते हो, तो वहाँ पर ना केवल आप बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर पाते हो, बट आपका जो सब्जेक्ट है वो शार्पली इन फोकस आता है, जिससे जो पिक्चर है वो थोड़ी सी सिनेमैटिक नज़र आती है। लेते हैं एक पिक्चर। रेडी, क्या नाम है आपका? अभय। ओके, वेरी नाइस अभय। हाँ, तो ये, हाँ कोई बात नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं हंसना है बस। हाँ इतना, ये इट्स वेरी नाइस। हाँ इधर एक पिक्चर और, इधर देखो लेंस में। तो यहाँ पर आपने देखा बैकग्राउंड हमारा कितना अच्छे से ब्लर हुआ है। सो वेरी सिंपल टेक्निक। अगर आपको बोके चाहिए, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, लॉन्गर फोकल लेंथ वाले लेंस यूज़ करिए। 85 mm, 100 mm, 135 mm वाले लेंसेज यूज़ करिए। सब्जेक्ट के क्लोज जाना है। अपर्चर को जितना ज़्यादा वाइड खोलेंगे, यानी कि f2.8 तक आपका अपर्चर जो है परफेक्ट है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। उसके ऊपर आप मत जाइए। सो f1.2 से f2.8 तक की जो अपर्चर रेंज है वो परफेक्ट रहती है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। गो क्लोज टू द सब्जेक्ट एंड यू विल क्रिएट ब्यूटीफुल ब्लर बैकग्राउंड। तो उम्मीद है आज इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।